नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज इंडियन लॉजिकल रीजनिंग जो कि यूजीसी नेट एनटीए का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लड़कों को याद करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसी पर भारतीय दर्शन के प्रमाण जो हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ, और बहुत सारा ट्रिक है। आराम से 4-5 सेकंड में, 10 सेकंड में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, तो भारतीय दर्शन के प्रमाण में सबसे पहले हम बात करते हैं। इसको दो प्रकार से भारतीय दर्शन को बांटा गया है, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। ठीक है, तो सबसे पहले नास्तिक में हमको ये समझ लेना कि चारवाक। चारवाक तो एक ऐसा नाम है जो सब कोई जानता है कि चारवाक नास्तिक के रूप में आता है, लेकिन इसके अलावा जैन और बौद्ध भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम जानते हैं कि नास्तिक रूप में है। बाकी जो बचे सब आस्तिक के रूप में है, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो अब देखिए, इनके बड़े लंबे लंबे नाम है कि कौन प्रत्यक्ष को माना, कौन अनुमान को, कौन शब्द को, किस किस प्रमाण को कौन माना। तो इसको हम बहुत शार्ट ट्रिक में एक एक लाइन में याद करेंगे। तो दोनों को पहले बात हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आस्तिक के लिए। तो आस्तिक में आप जैसा पहले देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ दिया हुआ है कि एक वेदांत है, ठीक है, मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय है। ठीक है, तो अब इसको पहले क्रम से हम लगा लें कि न्याय को यन से हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यम आता है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में चाहे आप करिए ना और माँ करिए, हिंदी में अगर करते हैं, या इंग्लिश में यम और यन करिए। तो हमने हिंदी में ना और माँ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आता है, तो पहले इसको याद करेंगे। पासु। पासु में पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ए का मतलब अनुमान, यस का मतलब शब्द, यू का मतलब उपमान। ठीक है, तो पासु। फिर इसके बाद अगला मीमांसा आएगा, ना के बाद माँ आता है, पशुआ। ठीक है, फिर वैशेषिक पा, फिर वेदांत का पशुआ। अब इसमें बस केवल एक अंतर है, इसमें अभाव है पशुआ में, मीमांसा में, जबकि वेदांत में अनुपलब्धि है। ठीक है, बाकी सब सेम है। और उसके बाद योग, और उसके बाद सांख्य। ठीक है, तो सांख्य में प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द, ये दोनों सेम सेम है। तो हमको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आराम से हम याद कर लेंगे। कैसे? पासु, पहले न्याय का पासु, पशुआ, ठीक है, मीमांसा का, फिर पा, तो पासु पशुआ पा, फिर क्या करेंगे? पशुआ, फिर उसके बाद पास पास। ठीक है, पासु पशुआ पा, पशुआ पास पास। फिर से एक बार बोलो, पासु, ठीक है, न्याय का, पशुआ पा, पशुआ पास पास। ठीक है, अब इसको 2-3 बार आप लिख करके और रिवीजन कर लोगे, आराम से आ जाएगा, आपको कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसे नास्तिक के बारे में अगर हम बात करें तो चारवाक दर्शन हुआ, ठीक है, जैन दर्शन हुआ, बौद्ध दर्शन हुआ, और इसके बाद आजीवक दर्शन को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन तीनों दर्शन के बारे में याद करने के लिए क्या करेंगे? पी पा पा। ठीक है, पी मतलब प्रत्यक्ष, पा परोक्ष और अपरोक्ष। ठीक है, ये दोनों तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सीधे कर सकते हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध। तो पी पा पा, पा में ज़्यादा देर तक तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आजीवक। ठीक है, ये तीनों।